फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जदयू की हत्यारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा जदयू की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जतिन के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। जतिन के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। रैयाम थाना कांड संख्या 50 ग्राम में बरलादे का झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाहर नवोदय विद्यालय दरभंगा की अगर बात करें तो पचाढ़ी के छात्रावास में केवटी पंचायत के मुखिया रूबी कुमारी के 13 वर्षीय पुत्र जतिन गौतम की शव हॉस्टल से 8 तारीख को मिलने वाले मामले में तूल पकड़ लिया है। केवटी प्रखंड मुख्यालय में जतिन गौतम को न्याय दिलाने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दरिमा चौक से प्रखंड मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला है, नारेबाजी की है। बाद में प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया है और बीडीओ और सीईओ को ज्ञापन भी दिया है। मांग पत्र में पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हत्या है या आत्महत्या है। सभी ने प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, दोषियों को सजा दिलाने की आवाज़ उठाई है। बैठक के बाद नेताओं ने बीडीओ और सीईओ को अलग अलग मांग पत्र सौंपे हैं। दूसरी मांग जतिन के दादा बद्री नारायण साहू द्वारा रैयाम थाना को सौंपे गए आवेदन पर कार्रवाई की है। रैयाम थाना कांड संख्या 47/25 और 48/25 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से साफ साफ कहा है कि मांग पत्र में लिखी मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फराज फातमी पूर्व विधायक, शत्रुघ्न कुमार यादव पन्ना राजद नेता इंटरव्यू सुनाते हैं, ये काफ़ी देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय में हुआ, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रशासन हो या जिला के प्रशासन हो, डीएम हो, एसपी हो, हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग और रफ्तार से देंगे। यहाँ के बाद कहाँ आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? अभी तो निर्णय लेंगे, इसके बाद अभी देखते हैं कि इसमें क्या एक्शन होती है प्रशासन और जिला से। कितना समय दिए हैं प्रशासन को? हम लोग 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2-3 दिन में इसका निदान। क्या लगता है बच्चे का हत्या करके लटका दिया था क्या? तो जांच का विषय है, उस पर जांच कराया जाए और निष्पक्ष जांच करा करके अविलंब उसको सजा दिया जाए। क्या नाम है? शत्रुघ्न कुमार यादव और पन्ना यादव। जी अभी आप लोग आइए अशोक जी, प्रतिरोध मार्च निकाल रहे थे, क्या मकसद है, क्या मामला? देखिए, आज पूरे महागठबंधन की ओर से जन आक्रोश मार्च जो कि गरिमा चौक से और यहाँ हमारे प्रमुख जो मुख्यालय है वहाँ तक हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है और इसका एक ही मकसद है। आपको जानकारी होगी, कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही मासूम बच्चा जो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ता था और यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं उन्हीं का लड़का था और इसी कारणवश उसकी डेड बॉडी स्कूल में मिली। वो तो जांच का विषय है। हमारा सिर्फ एक ही, हम पूरे जो महागठबंधन के साथी हैं उनके कुछ बिंदुओं पे अपने आक्रोश को रखना आज बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि पहली बार जब इनका परिवार स्कूल की तरफ गया, इनको बुलाया गया उस दिन और उन्होंने अपने बच्चे की लाश देखी लटकी हुई, पूरा परिवार सदमे में गिर गया। हम उनके परिवार के साथ, तमाम महागठबंधन के साथी आज उनके हर तरीके से खड़े हुए। मैं खुद भी गया था उनसे मिलने के लिए, 2 घंटा बैठा, सारी बातों को मैंने सुना। उनके परिवार के, उनके पिता थे, माता का तो होश ही नहीं था, घर में थी और जो सुनने में आया हम बहुत ही अफसोसनाक। हम तो यही डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि जो केस हुआ, एफआईआर तो पिता की तरफ से हुआ, उसको शायद पुलिस ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक दादाजी की तरफ से भी एक एफआईआर रैयाम था, उसको पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक वो एफआईआर नहीं हुई। तो पहली तो डिमांड ये है कि उनके एफआईआर को भी प्रशासन एक्सेप्ट करे। नंबर 2, ये जो झूठा केस, जितने परिवार के लोग गए देखने के लिए बच्चे को, उनके पूरे परिवार, उनके रिश्तेदार सब पे और तकरीबन 1500 अज्ञात लोगों पे एफआईआर पुलिस ने कर दिया। मतलब एक तरफ इतनी आफत, मतलब पूरा पहाड़, दुख का पहाड़ पूरे परिवार पे टूट पड़ा और एक तरफ आप उनके परिवार पे एफआईआर कर रहे हैं। हमारा तो ये डिमांड है कि ये पहला एफआईआर ये समाप्त हो, वापस ले
और जो दूसरा है कि जो दादाजी ने जो FIR किया है उसको एक्सेप्ट किया। रही बात यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, उनकी भी कुछ बातों को मैंने सुनने का काम किया। पता चला कि 15 तारीख को वो अनशन पे बैठेंगे, गए थे मिलने के लिए, तो अब वो अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे हैं। यही अफसोसनाक है। इसका प्रमाण यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट है पूरे बिहार में वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, सरकार कोई और चला रहा है, और एक तरफ एक बड़े पुलिस का जो एक अफसर है वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं DGP रैंक के, ADGP रैंक, कि मई जून में ज़्यादा हत्याएं होती हैं क्योंकि किसान उस वक्त अपनी किसानी नहीं करता है। मतलब यह है कि सीधे सीधे आरोप आपने बिहार के किसानों पर लगा दिया, और आपने महीना तय कर दिया है कि इस महीने ये होगा, अगले महीने रेप होगा, अगले महीने उसके डकैती होगी। हर महीने का आपने कैलेंडर निकाल दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर जिसको बहुत बड़ा सुशासन सरकार कहते थे, डबल इंजन सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ एक घटना ये नहीं है, दरभंगा के अंदर ऐसे अनेक घटनाएं, और पूरे बिहार में तकरीबन इस महीने तो कितनी मर्डर हो गए बिहार के अंदर। एक अस्पताल, निजी अस्पताल में देखा ही आपने लाइव, 5 शूटर अंदर घुसते हैं, गोली मारते हैं, चाहे वो क्रिमिनली हो, मतलब बेखौफ, बिना कोई सर पे कवर किए हुए CCTV अपना चेहरा दिखाते हुए चले गए। तो इकबाल जो पुलिस का था वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर समाप्त हो गया, और जो डर था पुलिस की तरफ वो भी ख़त्म हो चुका है। हम तो ये डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, और पूरा महागठबंधन के जितने भी साथी हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज इतने भीषण गर्मी में इस जन आक्रोश में वो सम्मिलित हुए, कि भाई ये जो हमने आज बिंदुवार चीज़ों को रखने का काम किया है, सरकार इसको सुने, प्रशासन सुने, कम से कम तुरंत निष्पक्ष जांच हो, और जांच भी हो। SIT का गठन किया है, हम इस SIT को नहीं मानते। SIT तो कितने हज़ारों बन चुकी है बिहार में, उसकी क्या रिपोर्ट आती है, उस पर क्या एक्शन होता है, उस पर हमें पूरा कोई भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है कि कोई रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंडर में ये SIT का गठन होना चाहिए, और इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कैसे उस बच्चे की जान गई उसके अंदर, और आपने किसके ऊपर कार्रवाई किया। क्योंकि कार्रवाई से भी आपने तो तुरंत जैसे ही ये घटना घटी तो जिला प्रशासन ने प्रिंसिपल का ही ट्रांसफ़र कर दिया, और आपने वार्डन तक से आज तक कोई पूछताछ नहीं की। वो बच्चा कई मर्तबा अपने पिताजी को फ़ोन करता रहा 4 दिन से लगातार कि मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, पिताजी मुझे संरक्षण दिए, मुझे आइए आके करके मिलिए मुझसे। मतलब इतना डर और इतने खौफ में था बच्चा। तो आप क्या कर रहे थे, वहाँ का स्कूल का प्रभारी जो भी हो वो क्या कर रहे थे? तो आज तक किसी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूरा मुझे लगता है प्रशासन हो या पूरी टीम कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखती है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आज जो हमने आक्रोश मार्च निकाला है उसके माध्यम से हमारी बातों को प्रशासन भी सुने और सरकार भी सुने। मुझे उम्मीद तो सरकार से अब रही नहीं, क्योंकि जब ADGP रैंक के अफसर किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप मर्डर करवाते हैं, तो मुझे अब सरकार से कोई भी मतलब किसी भी तरीके से उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन हम अपना जो इनकलाबी नारा है और जो आवाज़ है हम उठाते रहेंगे, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो। सड़क पे आज हमने उठाने का काम किया है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारा बच्चा जो ऐसे जिसकी मृत्यु हुई है उसको कहीं ना कहीं ज़रूर उसको मिलेगा, न्याय मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं, और पूरी उम्मीद है कि चाहे वो हमारे माध्यम से हो या प्रशासन के माध्यम, दबाव हम बनाएंगे और दबाव आगे भी बनता रहेगा।